हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर बी ऑनर्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि जामिया में इसका जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में कैसे आपको तैयारी करना है, बुक लिस्ट के बारे में, सोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा और साथ ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में। सो B05 यहाँ पे लिखा हुआ रहा है। इसका मतलब ये जो पेपर है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। अगर आप इसके गाइड या प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको B05 दिखेगा। अब आते हैं, ये जो है ना, आपको मैं डायरेक्ट सिलेबस दिखा रहा हूँ ताकि ये क्योंकि अभी आपको सिंपली तैयारी करना है। बाद में वहाँ पे कितने सीट्स है, क्या है, एडमिशन कैसे होता है, वो उतना ही पहले तो ये कि आप सिलेबस और तैयारी कर ले, बाद में वो सारी चीज़ें आप जान भी जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 21-22। आप इस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए क्योंकि जामिया का सिलेबस चेंज नहीं होता है। आप क्वेश्चन पेपर लास्ट का 3 to 4 ईयर देख लीजिए, पैटर्न वही है बट स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले साल में भी सेम ही पैटर्न रहा होगा जो 2022 के लिए देना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर सिलेबस देखेंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको सिलेबस और इसके बुक लिस्ट बताऊँगा। अगर आप सिलेबस देख पा रहे होंगे तो ये बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है और BA का, क्योंकि एक ही पेपर होता है दोनों का। BA पॉल के वजह से BA ऑनर्स का कट ऑफ है बहुत हाई रहता है। मतलब अगर मान लीजिए BA पॉलिटिकल के 80 गया तो इसका भी जो है 70 चला जाता है। और जो कि इसके अलावा मान लीजिए अगर हिस्ट्री पे चले जाए तो उसका कट ऑफ अराउंड 50 रहता है। तो बस BA पॉलिटिकल की वजह से इसके कट ऑफ हाई चले जाते हैं जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। आते हैं, सिलेबस देख रहे हैं, इंग्लिश डायरेक्ट इन्होंने मेंशन कर दिया है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और सोशल अवेयरनेस। बेहतर ये है, जैसे मैंने क्या किया है, लास्ट 4 to 5 या 6 ईयर के आसपास जो पेपर हमने सोल्व कर दिया है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर ईयर का, या फिर प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है, पूछ क्या रहा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपने लेवल होते हैं, अपने डिमांड होते हैं। तो वहाँ से आप आइडिया लगा पाएंगे। उसमें सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें तो उसका जो पेपर सोल्व करेंगे इंग्लिश का, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपका जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हो गए। इसके अलावा बहुत पहले ऐसा होता था कि फ्रेज दिया जाता, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। हाँ, अब ये ऐड हो गया ग्रामर का सेक्शन, जैसे नॉन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इसके अलावा वॉइस हो गया और नरेशन हो गया। ये सेलेक्टिव टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। सवाल होगा कि इसके सर सोर्सेज कहाँ से फॉलो करें। इसका सोर्सेज फॉलो करने के लिए आप 2 बुक मैक्सिमम, 2 ऑप्शनल है, या तो SP बख्शी का इंग्लिश फॉलो कर लीजिए या फिर आप लूसेंट का ही इंग्लिश ग्रामर बुक आता है। लूसेंट का इंग्लिश बुक आता है इंग्लिश ग्रामर के नाम से या इंग्लिश ग्रामर के नाम से। उसका लिंक हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें ताकि जो है आप परचेज़ कर सकें। तो ये इंग्लिश या तो आप SP बख्शी का कर सकते हैं। SP बख्शी से कुछ ज़्यादा ही हो जाए क्योंकि वो काफ़ी मोटी बुक है, और अगर आप उसको परचेज़ करना चाहेंगे तो अराउंड 400 to 500 आएगा। तो बेहतर है कि आप इस इंग्लिश ग्रामर को बुक जो लूसेंट का उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मिलता जुलता लगेगा इंग्लिश वाले जो सेक्शन में जो पूछा जाता है उससे। सो यहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश के सोर्सेस बता दिए। अब इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस पे। रीजनिंग के उससे पहले हम थोड़ा रीजनिंग की बाद में इसमें बात करेंगे। रीजनिंग के लिए भी कोई भी एक बुक जो रीजनिंग से हो, मतलब जिसमें रीजनिंग के सवाल हो। RS अग्रवाल का बुक आता है आजकल, कोई भी बुक को फॉलो करिए, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि इसका जो सोर्सेस है ना, मतलब अगर कोई भी एक बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे रीजनिंग का तो आराम से जामिया में जो रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे रीजनिंग नॉर्मली आपका नंबर सीरीज से हो गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हो गया, ये कुछ बेसिक है, सैलोजिन्स हो गया, इसे पूछता है। तो मतलब सिंपल ये है कि पहले आपको अगर आइडिया लगाना है कि पूछ क्या रहा है तो उससे पहले बेहतर है, मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले 4 to 5 ईयर के पेपर को सोल्व कर दीजिए। सोल्व कर लेने के बाद जो आपको समझ में आएगा उसके बाद उस हिसाब से आपको टॉपिक बनाना है कि हाँ भाई ये टॉपिक ऐसा है जो रिलेवेंट है उस पर, इसके हिसाब से पढ़ के जाना है। क्योंकि आपको पॉइंट वाइज, मतलब है ना, कंटेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको सेलेक्टिव कंटेंट चूज़ करना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो रीजनिंग का मैंने बता दिया, रीजनिंग के लिए कोई भी बुक का फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इसका लिंक रहेगा, इंग्लिश का बुक है, हमने लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, अमेजन पे मिल जाएगा आपको। अब आते हैं यहाँ पे सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस पे। ये जो सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है ये आपको 60 मार्क्स के रहेंगे, और इस 60 मार्क्स पे मेन पकड़ बनाना है। 40 मार्क्स का ये दोनों हो जाएगा, मतलब या रीजनिंग और इंग्लिश जो है आपका 40 मार्क्स का होगा, और बाद बाकी रिमेनिंग जो 2 टॉपिक है वो 60 मार्क्स के वेटेज रखते हैं अपना। अब इसका कहाँ से कंप्लीट करेंगे, देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए और सोशल अवेयरनेस के लिए ये है कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो अच्छे से होना चाहिए। उसके लिए आज के टाइम में मैं रिलेवेंट समझता हूँ, एक बुक है जिसका नाम है RS अग्रवाल, सॉरी एंशिएंट या लूसेंट का ही बुक है, लूसेंट का ही बुक है जो कि येलो कलर का होता है A4 साइज में। उसका लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वो उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलता जुलता मिलेगा। इसके अलावा जैसे एक तो वो बुक हो गया जो जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस के तैयार करना चाहते हैं,
उसके साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 11 12 का अगर कोई बंदा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं बल्कि हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ लेता है तो बहुत अच्छे से आराम से जो हिस्ट्री के सवाल है और पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो पूरा कर पाएंगे। एक भी इसका से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अब बात रही करंट अफेयर का, देखिए करंट अफेयर जामिया ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, तो आप कुछ भी मतलब ये कि वीकली अगर कोई करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पे हो तो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, बस ये योजना वगैरह से पूछ देता है। इसके अलावा जो भी करंट में जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उससे पूछ दिया जाता है, तो ये कुछ बेसिक है जो पूछते ही पूछते हैं। बात बाकी ये कि आज के टाइम में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो आपके पास नॉलेज एटलीस्ट 11 12 का होना चाहिए। ये अलग बात है कि आपको स्टैंडर्ड 10 दिख रहा होगा, लेकिन 11 12 बेस पूछता है। और रीजनिंग का जैसे मैंने आपको सीए का सोर्सेस बता दिया, जीएस में भी आपको एक लूसेंट का बुक, साथ में 11 12 का एनसीईआरटी। अच्छा, जो लूसेंट का बुक जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो है वो जनरल मिसलेनियस का एक लास्ट में टॉपिक आता है, उस मिसलेनियस का आपको जितना भी टॉपिक दिख जाए, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन कंट्री, इस तरीके से जितना भी, उस सारा आपको याद कर जाना है। डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको सोर्सेस बताए मिनिमम सोर्सेस ही है, इसके अलावा आप अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा एक तो वो टेस्ट सीरीज, दूसरा है कि मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेगा, ऑनलाइन सोर्सेस जो भी मिल सके वो, और तीसरी है कि रिवीजन जितना ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करना है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा ये भी ऐड करते, देखिए स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, और खासकर स्टूडेंट्स इन्फो के गाइडेंस में अगर आप चेक करना चाहते हैं कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं बीए में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। थैंक यू। आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक